थाना कर्नलगंज पर एक महिला ने लगाया युवक पर दुष्कर्म का आरोप। गर्भपात कराने, धर्म परिवर्तन के दबाव और मारपीट का भी आरोप। पहले भी कई बार शिकायत की कोशिश, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। कर्नलगंज थाना में शिकायत हुई दर्ज और नामजद अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उपस्थित हूँ इस वक्त और मेरी समस्या ये है कि जो लड़का है उसने मुझे प्रेम के जाल में फंसाया और बोला उसने कि मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा कि हिंदू ठाकुर, तो मैंने कहा हमारे ठाकुरों नहीं, तो कहते सब लोग मान जाएंगे। तो उसने मेरे साथ जो है जबरन मतलब शारीरिक संबंध बनाए। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। तो जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसने हमको मारना पीटना स्टार्ट किया। इसने घर वालों ने भी मैं मारना पीटना स्टार्ट किया। शादी के लिए मैंने कहा तो कहता शादी करूंगा लेकिन तुमको क्रिश्चियन धर्म अपनाना पड़ेगा। हालांकि मैं हिंदू हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ। और जिसके चलते इन लोगों ने मारपीट की। इनके पिता और पिता के जो दोस्त हैं और इनके घर में जो इनकी बहनों के जो आशिक आते हैं, घर में लेटते उठते बैठते हैं, उन लोगों ने भी मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और हम मेरे साथ करते भी थे। मैंने बहुत मना किया, उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़के को जो आरोपी है जो लड़का, उसको क्या बोलते हैं फरार करवा दिया घर से। वो बोला कि हमें नहीं पता है। उन लोग के घर से पूछा कि कहाँ है वो, तो कहते हैं हमें नहीं पता है। 4-5 दिन तक उसको जो फरार कराया। अभी जब जो घटना अभी हुई है, मैं उसके घर पे थी तो ये पीछे से आया। हमें पता नहीं था क्योंकि ये तो 4-5 दिन से फरार था। इससे हमको घसीटा और मारा। तो मैंने 112 डायल करके मैंने पुलिस को बुलाया। थाना कर्नलगंज में भी मैं हूँ। और लड़का जो है वो कह रहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तू बुला बजरंग दल, इस तरीके से हमको बोलता है। वो कहता है प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और मैंने इसकी शिकायत इसके पहले तो थाना किदवई नगर में इसकी शिकायत दी थी, ताकि ये मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और प्रेगनेंसी के चलते ये था कि मैं भाई लड़के के यहाँ रहूं क्योंकि घर में रहना ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब वहां से कार्रवाई ना करके, क्योंकि अब मैं इधर रह रही हूँ चुन्नीगंज में, तो चुन्नीगंज में अब मैंने थाना कर्नलगंज में जो संबंधित थाना है इनका चुन्नीगंज का, तो मैंने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया था। 11 फरवरी को मैंने दिया था प्रार्थना पत्र। लेकिन सुनवाई का कारण क्या है हम आपको बताएं कि सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस जब मौके पहुंची थी वो सलाह मशवरा कराती थी। वो बोलता था ठीक है मलक लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब कोई भी मतलब संतोषजनक परिणाम मुझको फ्रूटफुल नहीं मिला। अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको सजा मिले, ठीक है, जितने भी दोषी, जितना मेरे साथ ये हुआ। और मैं ये बता दूं कि पूरे मोहल्ले में सबको खबर है, कोई लेकिन थोड़े बहुत लोग हैं जो मतलब सारे लोग मेरे पक्ष में हैं। बच्चा हुआ और खत्म भी हो गया। इन लोगों ने मारा है जिस तरीके से, उसके चलते पेट में लात घुसे जो मारे हैं इनके परिवार वालों ने। परिवार में सबका मैंने नाम लिखा है एक FIR में। उन लोगों ने मारा है तो बच्चा मेरा खत्म हो गया, तो वो मृत पैदा हुआ। शादी करने के लिए क्या कहता था? शादी करने के लिए ये बोलता था कि शादी इसने ये बोला है कि तुम शादी हमसे करो लेकिन तुम धर्म परिवर्तन करो पहले, ठीक है। आया है क्या आपको समस्या थी, क्या चीजें देखने में सामने आई है? थाना कर्नलगंज का विषय है। समाज के बीच से जानकारी हुई कि एक हिंदू महिला जो कई दिनों से थानों के चक्कर काट रही थी, जिसको एक धर्म विरोधी व्यक्ति ने, जो अपना नाम पहले हिंदू बता रहा था, बाद में वह किसी अन्य धर्म का निकला, वो उसको अपने प्रेम प्रसंग में फंसा कर उसका धर्मांतरण कराना चाहता था और उसको अपने साथ रखे हुए था। जानकारी पे पता चला कि उसका अबॉर्शन भी कराया जा चुका है और उसको तरह तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी जा रही थी। और महिला कई दिन से थाने में भटक रही थी। कई बार वह थाने आ चुकी थी, लेकिन उसकी शिकायतों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जब जानकारी हुई और उच्च अधिकारियों से बात हुई, तब जाकर अब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कहीं ना कहीं यह गंभीर विषय है कि जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं लव जिहाद में, कहीं ईसाई अपने प्रभाव में लेकर उन्हें अपना धर्मांतरण का शिकार बना रहे हैं। तो यह एक हिंदू समाज के लिए गंभीर विषय है। हम पूरी तत्परता के साथ खड़े हुए हैं कि अगर हिंदुओं का कहीं हनन होगा या हिंदुओं के हितों का कहीं पर भी शोषण किया जाएगा या कहीं पर भी हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम होगा, तो हम सभी पूरे जो जितना भी हो सकेगा पूरे ताकत के साथ उस पीड़ित के साथ खड़े मिलेंगे। महिला ने कई बार थाने में आके एप्लीकेशन दी लेकिन उसको सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ अधिकारी यह भूल गए हैं कि सरकार बदले 9 साल हो चुके हैं और वह अभी भी पुरानी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है।
और कहीं ना कहीं इस सरकार में महिला संबंधित अपराध, धर्म विरोधी, राष्ट्रवादी अपराध जो है इनको प्रायोरिटी पे रखा गया है शासनादेश के। उसके बाद भी अगर शासनादेश की अनसुनी होगी तो उन अधिकारियों को अपने आप पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज थाना कर्नलगंज पर एक महिला द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई। उसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए और धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बाद गिरफ्तारी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।